चार धाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह। 10 दिन के भीतर दर्शनार्थियों का आंकड़ा 6 लाख पार। सबसे ज्यादा केदारनाथ में यात्री पहुंचे। शुभ लग्न में खुले द्वितीय केदार भगवान पद्मेश्वरा मंदिर के कपाट। 300 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। तीर्थ यात्रियों में उत्साह। ऋषिकेश में यात्रा पर आए यात्रियों का रजिस्ट्रेशन न होने से परेशान। 5 दिन से कर रहे थे इंतजार। यात्रियों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। चार धाम में 465 मेडिकल अधिकारियों की तैनाती। स्वास्थ्य विभाग श्रद्धालुओं को दे रहा स्वास्थ्य सुविधाएं। श्रद्धालुओं को सेहत का रखा जा रहा ध्यान। देहरादून क्षेत्र के शिखर फॉल के पास सड़क हादसा। खाई में गिरा वाहन। एक पुरुष और महिला की मौत, 3 घायल। और देहरादून में पारा 44 डिग्री के पार। मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट किया गया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पूरे देश के अंदर इस समय एक लहर चल रही है, मोदी जी की लहर और भारतीय जनता पार्टी की लहर। उसमें हम लोग जहां भी गए हैं, लोगों ने अपार समर्थन दिया है। अपार जोश भी लोगों में है, जुनून है और हर कोई इस बार लोकतंत्र के महायज्ञ में और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता है। जिक्र करते हुए नजर आए कि लोग समर्थन दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इसी बीच देहरादून से हम खबर चार धाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 दिन के अंदर दर्शनार्थियों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंचा है। सबसे ज्यादा केदारनाथ में 2.50 लाख यात्रियों ने दर्शन किए। हजारों श्रद्धालु रोजाना यहां पर चार धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए। हालांकि ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। चार धाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और 10 दिन के अंदर दर्शनार्थियों का जो आंकड़ा है वो 6 लाख के पार पहुंचा है। 2.50 लाख यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर, तो गजब का उत्साह श्रद्धालुओं में और सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे और दर्शन किए। हजारों श्रद्धालु रोजाना यहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई देखने के चलते रजिस्ट्रेशन पर रोक भी लगाई गई और स्टॉपेज भी बनाए गए। जगह जगह जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं के जत्थे को रोका गया। तो भीड़ ये बता रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कि यहाँ पर चार धाम यात्रा को लेकर कितना उत्साह है और ये चरम लेवल का उत्साह है कि यहाँ पर श्रद्धालु इतनी भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून से हम खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी दी है। 40 के पार पहुंचा दून का पारा। प्रचंड गर्मी ने छुड़ाए पसीने और गर्म हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार सूरज की जो तपिश है वो लोगों को फिलहाल लोगों की मुसीबत बढ़ाती हुई नजर आ रही है। गर्म हवाएं, हीट वेव की आशंका और इसके चलते चेतावनी जारी की गई है। अलर्ट जारी किया गया है। 40 के पार पहुंचा दून का पारा। तो फिलहाल लगातार गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसको देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है और गर्मी का सितम जो है वो लगातार लोगों की दिक्कतों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये दून का टेम्परेचर है, जो फिलहाल जो पारा है वो 40 के पार पहुंचा हुआ है। हालांकि गर्मी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में जो ये तपिश है और बढ़ सकती है और इसी को लेकर कुछ जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुखद और सफल हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है। और उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और सभी धामों में विशेष तौर पर स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स, नर्स और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात है। और यात्रा मार्ग में तमाम जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट भी तैनात की गई है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर यात्रियों को स्वास्थ्य सहायता दी जा रही है और मुख्य मार्गों और बेस कैंपों पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। यात्रियों का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर समेत अन्य सामान्य स्वास्थ्य जाँच भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग हमारे चारधाम यात्रियों की स्वस्थ, सुखद और सफल यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रा रूट पे हमारी परमानेंट और टेम्परेरी चिकित्सा इकाइयाँ हैं, जिसमें हमारे ट्रेन डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा बेस कैंपों में और यात्रा के मुख्य मार्ग में हमारे द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। लगभग अभी तक हमारे जितने कर्मियों द्वारा 1,10,000 आज की डेट में स्क्रीनिंग हो गई है, जिसमेमें लोगों की ब्लड प्रेशर की, शुगर की जांच की जा रही है और उन्हें प्रिकॉशन के बारे में बताया जा रहा है। लगभग हमारा टोटल मिला के 465 मेडिकल ऑफिसर्स हमारे लगे हुए हैं और इसके अलावा हमारे 80 स्पेशलिस्ट हैं, कुछ उस ज़िले के हैं और अन्य ज़िलों से भी, कुमाऊं से हमने स्पेशलिस्ट बुलाए हैं। इसके अलावा 337 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हैं ड्यूटी पे। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की लोगों को सलाह दी और दोन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, वरिष्ठ सर्जन लोगों को कम से कम बाहर निकलने की सलाह दी गई है और ज़रूरी होने पर बाहर निकलने पर छाते और कपड़े से सिर को ढके रहने की सलाह दी। और इसके साथ ही बताया कि 12 बजे से 3 बजे तक का तापमान अधिक होने की वजह से लोगों को विशेषकर इस समय से घरों से नहीं निकलना चाहिए। और बताया कि गर्मियां बढ़ने के साथ ही अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है और मरीज सामान्य उपचार से ही ठीक हो रहे हैं। यहाँ जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और जिस तरीके से जो है लगातार जो है तापमान में वृद्धि हो रही है और इस तरीके के मरीज़ भी आ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक जो भी मरीज़ आए हैं यहाँ पर वो सामान्य मरीज़ हैं और उनका यहीं पर इमरजेंसी में या ओपीडी में और कुछ सावधानियाँ और कुछ इलाज और इन इलाज से ही जो है ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन सामान्य जन के लिए यही एक सुझाव है कि जिस तरीके से लगातार जो है तापमान बढ़ रहा है और अपने पूरा सावधानियां रखें और कम से कम जो है दिन के टाइम पर, धूप के टाइम जिस समय सबसे ज़्यादा होती है लगभग 12 से 3 बजे के करीब, कम से कम जो है बाहर निकलें और लगातार जो है पानी का, पेय पदार्थों का जो है प्रयोग करते रहें। बढ़ते आगे खबर देहरादून से है। सोमवार की सुबह राजपुर क्षेत्र में शिखर फॉल के पास एक हादसा हुआ। सड़क हादसे में 200 मीटर गहरी खाई में गिरा एक शख्स। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एसडीआरएफ और राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वाहन में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई और 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी का उपचार जारी है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में एक बार फिर राजनीति जो हलचल है वो तेज हो गई है और इस बार निकाय चुनाव को लेकर राजनीति का पारा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के निकाय चुनाव में अपना जादू बरकरार रखना चाहती है, दूसरी ओर कांग्रेस परिवर्तन की बात कह रही है, जीत का दावा कर रही है। उत्तराखंड के नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में जीत के दावे के साथ ही इस बार कांग्रेस पार्टी काशीपुर को खोए हुए साम्राज्य को अपने नाम पर फिर से दर्ज करने की बात कर रही है। बीजेपी के युवा नेता और काशीपुर मेयर सीट के दमदार प्रत्याशी अर्पित मल्होत्रा का कहना है कि इस बार हम अपनी काशीपुर की खोई हुई सीट को वापस हर हाल में ले लेंगे और जीत कर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। सबको मैं ये बोलना चाहूँगा, काशीपुर एक कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है। यूपी तक की राजनीति काशीपुर से ही चालू हुई थी। एक टाइम ऐसा था जो काशीपुर विकास का नाम जाना जाता था, विकास का कार्य काशीपुर से होता था और वही काशीपुर आज डूबते हुए हमें दिख रहा है।
आज 3 टर्म हो गए, पर वो काशीपुर का जो का तो बना हुआ है, विकास कार्य की बात करें तो आप खुद रोड पे जाके देख लीजिए, विकास आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब बदलाव का समय आ गया है और जनता बहुत अच्छी तरह ये चीज़ समझ गई है कि इस बार अगर बदलाव नहीं दिया तो जो हालात जो हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की मुसीबत कम नहीं हो रही। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में दिन काट रहे यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया है और यात्रियों ने आज सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गेट पर धरना दिया और उनकी बात सुनने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद नहीं था। दिन हो गए, हैदराबाद से आ गया, जब दर्शन करने को दया करो हम लोग को। बहुत छोटे बच्चे से आया, बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग को, धूप में मरे जैसे हो रहा है। और आने के बाद हमें यहाँ पे रह रहे हैं, पैसे दे के रहना पड़ रहा है, खाने के लिए बाथरूम के लिए पैसे दे के जाना पड़ता है, 10 रुपये दे के जाना, बच्चे भी हैं साथ में हमारे। और उसके बाद हमने परसों यहाँ पे फॉर्म जमा किया है, तो परसों के बाद इन्होंने बोला था कि वो आ जाएगा आपका नंबर, तो कोई मैसेज नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हमारे पास। मैं 15 तारीख से यहाँ ठहरा हुआ हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। परसों से मैंने अभी तक 4 बार कागज़ ऑफिस में दे दिए हैं, मेरा पंजीयन नहीं हो रहा है। हम 80 लोग हैं, 80 यात्री है मेरे साथ, मेरे पास खाने को कुछ है नहीं और यहाँ कोई सुन नहीं रहा है। मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन करूँ, ऐसे कई लोग हैं ताकि उनका पंजीयन करें। जो गाड़ी कल बाहर से आई उसका पंजीयन होकर गाड़ी ऊपर चली गई और हम यहाँ ठहरे हुए हैं, हमारा कुछ भी नहीं सुन रहा है कोई भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। देश के अग्रणी मसाला कंपनियों में शुमार गोल्डी मसाले की ओर से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लकी ड्रॉ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वितरकों, डिस्ट्रीब्यूटर, कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच आपसी तालमेल और संबंध बनाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में गोल्डी मसाले कंपनी के निदेशक सुदीप गोयनका ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विकास नगर के जाने माने स्माइल स्टोर और देश के सबसे बड़े मसाला कंपनी गोल्डी मसाले के सहयोग से पचवाधुन के ग्राहकों के लिए 500 रुपए की खरीद पर एक कूपन रखा गया, जिसमें से विकास नगर, हरबटपुर और सिलाकुई में स्थित स्माइल स्टोर में ग्राहकों को जमकर खरीदारी कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसके चलते आज इस प्रतियोगिता में लकी ड्रॉ कूपन निकालकर पुरस्कार वितरित किए। बिग कॉम्बो पैकेज पूरा कंप्लीट किचन पैक है ये, तो जो 30 नाम हम निकाल रहे हैं उसमें ये कॉम्बो उनको दिया जाएगा। एक तो कूपन नंबर है 77। गोल्डी समूह द्वारा स्माइल स्टोर के सहयोग से 15 अगस्त को एक कंज्यूमर स्कीम यहाँ पे चलाई गई थी सारे 4 स्टोर में, स्माइल स्टोर के, जिसमें 500 रुपये की खरीद पर ग्राहक को एक कूपन मिला था, जिसमें यहाँ पर आज उसका लकी ड्रॉ हुआ है। केचप में स्टैंडी पाउच, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इस तरह के कई नए उत्पाद हमने दिए हैं। और मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत की स्पाइसेस इंडस्ट्री की एक वर्ल्ड में एक साख है और हम सारे मापदंडों को पूरा करते हुए भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी अपने प्रोडक्ट को निर्यात करते हैं। और आज के इस युग में जहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कोई भी ब्रांड भारत का जो कि 4-5 दशक से शुद्धता की कसौटी पे उतरा है, वो कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि मसाले की गुणवत्ता, रॉ मटेरियल की सही पकड़ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का समावेश करते हुए अपने ग्राहकों को अपना माल पहुंचाता है। कि भारत की पहचान मसाले से है, आज चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो या वास्को ड गामा हो। और हम इस बात की जागरूकता रखते हैं कि अपने ग्राहकों को मसाले केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि उनकी सेहत के लिए हम बना के दे रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जो प्रेम, जो प्यार और जो उत्साह हमको ग्राहकों से, स्माइल स्टोर जैसे भाइयों से मिला है, गोल्डी समूह उसी तरह की नई नई योजनाएं, नई नई स्कीम अपने ग्राहकों के बीच में लाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये का एक कूपन था हमारा गोल्डी का, जिसको कस्टमर को परचेज करने पे 500 रुपये का सामान हमें कूपन देते थे गोल्डी का सामान। और उसका आज ड्रॉ था। ड्रॉ कितना ट्रांसपेरेंट था ये आप सभी लोगों ने देखा। और मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रियंका जी का कि जो सपोर्ट हमने जब चाहा तब हमें इनकी ओर से मिला। और जितने प्रकार की स्कीम्स ये हमें प्रोवाइड कराते हैं मसालों के रिगार्डिंग, उतना अगर कोई और ब्रांड हमें नहीं प्रोवाइड कराता है। इसी वजह से हम भी आगे उतना ही डिस्काउंट और उतनी ही स्कीम्स प्रोवाइड करा पाते हैं।
हल्द्वानी का रुख करते हैं। हल्द्वानी में जाम के साथ साथ पार्किंग एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि पार्किंग व्यवस्था बेहद कम होने की वजह से जगह जगह गाड़ियों को सड़कों पर पार्क करना पड़ रहा है और इस वजह से शहर की यातायात जो व्यवस्था है वो प्रभावित होती है। और इसके अलावा नगर निगम की लापरवाही की वजह से भी कई पार्क अभी तक सुचारू नहीं हो पाए। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि पर्यटन सीजन में बाहरी और स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। शहर में कई स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर पार्किंग बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जो पर्यटक सीजन चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए जो भी हमारी पार्किंग से उनको फुल कैपेसिटी पे रन किया जाएगा। लेकिन जो पर्यटक आते हैं वो नॉर्मली यहाँ से गो थ्रू करते हैं, पार्किंग की फैसिलिटी वो उतना यूज़ नहीं करते हैं। और जो ईटिंग जॉइंट्स हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वहाँ पर वो खड़े करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग पुलिस विभाग के साथ मिलकर के प्रयास करेंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक इस तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो कि क्योंकि वो टेम्परेरी रूप में वो पार्किंग को यूज़ करते हैं, थोड़ी देर के लिए पर्यटक रुकते हैं, तो वहाँ पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उस पर हम पुलिस विभाग के साथ मिलकर रुड़की के आशीर्वाद एन्क्लेव में पुरोहित जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष पत्रकार वार्ता आचार्य रजनीश शास्त्री से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए रजनीश शास्त्री ने कहा कि आगामी 26 मई से 1 जून तक हर मिलाप धर्मशाला में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य यजमान उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष आचार्य रमेश सेमवाल और पुरोहित जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित रजनीश शास्त्री इसमें रहेंगे। और उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता बद्रीनाथ धाम से आचार्य द्वारिका प्रसाद शास्त्री जी रहेंगे, जिसको लेकर सभी नगरवासियों से उन्होंने अपील की कि श्रीमद् भागवत कथा सुनकर धर्म लाभ उठाएं। कार्यालय में बालाजी ज्योतिष केंद्र में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आचार्य रमेश सेमवाल आप सबका अभिनंदन है। जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति का जागरण होता है, जीवन में परिवर्तन होता है। संसार में इस कलिकाल में जहाँ कष्ट हैं, रोग हैं, व्याधि हैं, दुख हैं, उन सब का निवारण श्रीमद् भागवत कथा से हो जाता है। आप आज देख रहे हैं आपाधापी है कलयुग में, कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई बेरोजगार है, तो आदमी दुनिया भर की मानसिक द्वंद्वों से परेशान है। इन सब का निवारण, कोई किसी की अकाल मृत्यु हो रही है, कोई हृदय रोग, ब्लड प्रेशर से परेशान है, उन सब का निवारण श्रीमद् भागवत भक्ति से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से, जब हम उस चैतन्य परमात्मा को याद करते हैं। भागवत कथा का दिव्य आयोजन दिनांक 26 मई से 1 जून तक साप्ताहिक यह कार्यक्रम हरमिलाप धर्मशाला में किया जा रहा है, जिसके आयोजनकर्ता और मुख्य यजमान के रूप में आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, और मैं स्वयं इस कार्यक्रम के यजमान के रूप में उपस्थित रहूंगा। और इसमें जो भागवत कथा के वक्ता हैं हमारे बद्रीनाथ धाम से आचार्य पंडित द्वारिका प्रसाद शास्त्री जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर भागवत वाचन करने आ रही है और हम लोग अपनी माता जी की पुण्य स्मृति में इस कथा को कराने जा रहे हैं। आप सभी रुड़की वासी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। पौड़ी जिले के रामलीला मैदान में आवाहन संस्था की ओर से 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिविर की शुरुआत विधायक राजकुमार पौरी और उनकी पत्नी सीमा पौरी ने की और स्थानीय बुजुर्ग के साथ रिबन काट कर उद्घाटन किया गया। और इस दौरान विधायक द्वारा भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कैंप में जांच करवाई गई। और आवाहन संस्था के अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज रविवार से शुरू हुआ ये 2 दिवसीय जनता के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लगाया गया है ये कैंप, जिसमें इंदिराप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली के चिकित्सकों द्वारा जो अनुभवी विशेषज्ञ हैं उनके सहयोग से यहाँ पर आने वाले मरीजों को हर तरीके की बीमारी एक ही छत के नीचे मुहैया होगी। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग हमारे बीच में आए। और जैसे आप देख रहे हैं कि आज सुबह से लगातार हम लोग शिविर में काम कर रहे हैं और आप लोग भी हमारे बीच बने हुए हैं। हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही आप लोगों के माध्यम से ही बोला था कि हम लोगों के पास स्पेशलिस्ट की थोड़ा कमी है यहाँ पे, और स्पेशलिस्ट धीरे करके यहाँ पे अगर हेल्थ चेकअप जो होता है, बॉडी हेल्थ चेकअप कई टेस्ट ऐसे जो यहाँ पे हो नहीं पाते, तो अपोलो के साथ हमने कोलैबोरेट किया था आवाहन संस्था ने, और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा
लगाया है और जो 2 दिन का शिविर है और आगे भी चलता रहेगा अगर ऐसे ही हमें आप लोग सहयोग करते रहेंगे। इसमें आप देखेंगे इस टाइम पे हमारे पास न्यूट्रिशिस्ट है, गायनिक है, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं और आपके न्यूट्रिशिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, हार्ट रोग के भी हैं, आपके ECG भी हो रहा है डॉक्टर परामर्श पे, और आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी LFT KFT सब हो रहे हैं यहाँ पे टेस्ट। मैं इस संबंध में इतना कहूँगा कि जो भी संस्था इस कार्यक्रम को करा रहे हैं इन संस्थाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ऐसे कार्यक्रम हर शहर में, हर गांव में होने चाहिए ताकि आम आदमी को अपने शरीर की जो जांचें हैं उसका परीक्षण करने का मौका मिल जाता है और एक ही जगह पे सारे टेस्ट हो जाते हैं। ये सुविधा भी मिल जाती है, उसके अनुकूल वो भविष्य में अपना ट्रीटमेंट कराते रहेंगे। लोगों को आसानी से ये सुविधा मिलती है। तो इस तरह के कार्यक्रम लगने चाहिए हर शहर में, हर गांव में। खबर रामनगर से है, जहां सोमवार को हनुमानगढ़ी क्षेत्र में 20 से 26 तक होने वाली देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में पूर्व महिलाओं ने नगर में पूरे उल्लास के साथ भजन कीर्तन करते हुए भव्य कलश यात्रा भी निकाली और कलश यात्रा में शामिल महिलाओं ने बालाजी मंदिर के समीप स्थित कोसी नदी से पवित्र जल को अपने अपने कलश में भरा। कार्यक्रम आयोजक श्वेता भारद्वाज ने बताया कि कथा में जो श्रोता हैं उनको प्रतिदिन उज्जैन से पधारे पंडित दिवाकर भार्गव द्वारा कथा का रसपान कराया जाएगा। इस समय हमारे मंदिर हनुमानगढ़ी हनुमान मंदिर कोसी रोड में जो प्राचीन सिद्ध मंदिर है, रामनगर का सबसे प्राचीन मंदिर यदि कोई है तो सिद्धपीठ हमारा दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में रामनगर में पहली बार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। उज्जैन से पधारे महाराज श्री दिवाकर भार्गव द्वारा यहाँ पर 7 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाया जाएगा और प्रतिदिन नवचंडी यज्ञ का हवन होगा और 8वें दिन भगवान की पूर्णाहुति होगी और शाम को वृंदावन से रासलीला करने के लिए ब्रजरसिक आ रही हैं। तो मेरी समस्त रामनगर की जनता से करबद्ध प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि रामनगर हमारी राम की नगरी है और इस राम नगरी में माँ भगवती का आवाहन हो रहा है। तो अधिक से अधिक संख्या में आकर माँ की कथा का गुणगान करें, श्रवण करें और इस यज्ञ महायज्ञ को पावन बनाएं। हल्द्वानी में बकायादारी की वसूली में तहसील प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। केवल 1 महीने में ही बकाया वसूली में तहसील प्रशासन 12 करोड़ 69 लाख में से 3 करोड़ 48 लाख वसूली कर चुका है, जो कि कुल रकम का केवल 27% है। हल्द्वानी शहर में कई ऐसे बड़े कारोबारी हैं जिन पर सरकारी विभागों का लाखों करोड़ों बकाया है, जिन पर अभी तक तहसील प्रशासन बेहद सख्त हो गया है। ऐसे सभी बकायेदारों की जो लिस्ट है उसे चस्पा की गई है और इन सभी लोगों की आरसी काटकर नोटिस थमाया गया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में मतदान जारी है। 5वें चरण का जो 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है उससे रूबरू करा दें। सुबह 1 बजे तक का जो वोट प्रतिशत है लखनऊ में 1 बजे तक का 33.50% मतदान 1 बजे तक संपन्न हो चुका है। मोहनलालगंज में 41.41% मतदान संपन्न हो चुका है और रायबरेली में 39.69% जो मतदान है वो 1 बजे तक संपन्न हुआ। 38.21% मतदान अमेठी में 1 बजे तक संपन्न हुआ है। जालौन में भी जो मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। झांसी में 43.61% मतदान जो है वो 1 बजे तक संपन्न हुआ है। तो ये 1 बजे तक का रेशियो है, आंकड़ा जो परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है और हालांकि ये परसेंटेज जो है बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। फतेहपुर में भी 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है, कौशाम्बी में 36.25% मतदान 1 बजे तक संपन्न हुआ। बाराबंकी में 44.77% मतदान संपन्न हुआ है और बाराबंकी में 44.77%, फैजाबाद में 40.77% मतदान 1 बजे तक संपन्न हो चुका है। कैसरगंज में 38.50% मतदान हुआ है 1 बजे तक। गोंडा में 36.67% मतदान हुआ है। ये दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।